फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास सवाल, मेरे माइंड में क्वेश्चन होता कि शुड आई फोकस ऑन AKU एंट्री टेस्ट प्रेप एट द मोमेंट, इज इट रियली वर्थ इट? मैं AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी करूं भी कि ना करूं, क्या इसकी वाकई वर्थ है? राइट, सो सबसे पहला सवाल जो है मेरे माइंड में ये होता। और सेकंड क्वेश्चन मेरे माइंड में ये होता कि मैं AKU की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एकेडमी को ज्वाइन करूं या ना करूं, या एकेडमी को ज्वाइन करूं तो क्या ये एक राइट मूव होगी? राइट, तो ये सेकंड क्वेश्चन मेरे माइंड में होता। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में होता रिगार्डिंग द AKU एंट्रेंस टेस्ट, तो हाउ शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई इन AKU एंट्री टेस्ट? कि अब अगर फर्स्ट करें कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने AKU का टेस्ट देना है, तो फिर मैं उसके लिए पढ़ूं कैसे? तो ये तीन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे माइंड में होते हैं अगर मैंने AKU का एग्जाम देना होता है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन MBBS। सो मैं इन क्वेश्चंस को अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आंसर करना चाहूंगा। सो यू सीन हियर, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शुड आई फोकस ऑन AKU एंट्री टेस्ट प्रेप एट द मोमेंट, इज इट रियली वर्थ इट? कि क्या मैं AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी पे फोकस करूं भी इस स्टेज पे? क्या वाकई इस चीज की वर्थ है, जबकि आपका भी FSC का एग्जाम भी पेंडिंग है? राइट, तो इसका आंसर है यस, आप AKU के एग्जाम पे फोकस करें। व्हाई? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। सबसे पहली रीजन तो ये है कि ऑफ कोर्स AKU पाकिस्तान में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है और वर्ल्ड में भी ये टॉप 10 में आता है। राइट, AKU का जो मेडिकल कॉलेज है वो वर्ल्ड में भी वन टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में आता है। तो AKU का जो एंट्री टेस्ट स्कोर है, AKU के एंट्री टेस्ट का जो स्कोर है, इसकी AKU के एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर या सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हाईएस्ट वेटेज। अब ये कह सकते हैं ग्रॉसली कि एक दफा अगर आप AKU के एग्जाम में बैठ गए हैं, राइट, यानी कि एग्जाम में बैठने की आपकी एलिजिबिलिटी है, उसके बाद फिर आपका जो एंट्री टेस्ट का स्कोर होगा उसी ने आपको एडमिशन दिलाना मेनली। राइट, तो सबसे मेजर चीज इस पे वो रिलाई कर रहे होते हैं फॉर गिविंग यू एडमिशन इन AKU एंड MBBS, वो AKU के अपने एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर है। FSC का स्कोर इतना मैटर नहीं करता, मैट्रिक का स्कोर मैटर नहीं करता, AKU के एंट्रेंस टेस्ट का अपना स्कोर मैटर करेगा, या इंटरव्यू में उनकी उसकी जो परफॉर्मेंस आपकी वो मैटर करेगी, उससे भी ज्यादा, लेकिन इंटरव्यू से भी ज्यादा जो चीज मैटर करेगी वो आपका जो रिटन का स्कोर है, ये जो एंट्रेंस टेस्ट का, ये मैटर करने वाला है। ऑलराइट, उसके बाद फिर अगर आप AKU के एंट्री टेस्ट की इस स्टेज पे तैयारी करते हैं, तो आपकी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी, जैसे नेशनल एमडी-कैट की और नम्स वगैरह की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि AKU का जो सिलेबस है ये तकरीबन सारे के सारे कंटेंट को कवर करता है जो कि नेशनल एमडी-कैट का है या नम्स का कंटेंट है। तो अगर आप AKU के लिए तैयार हैं, बाय डिफॉल्ट आप नेशनल एमडी-कैट और नम्स के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी बिल्कुल रेडी है। ऑलराइट, उसके बाद फिर थ्रू द सेम टोकन आपकी इवन FSC के एग्जाम्स की बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। द सेम टोकन आपकी FSC के एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी कि ऑफ कोर्स जो जो कंटेंट है वो तो आपका सेम है, खासतौर पे साइंसेस का जो कंटेंट है वो तो सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो जब आप AKU के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तो उन सेक्शंस की ऑटोमेटिकली आपकी FSC की भी कदर बेहतर तैयारी हो जाएगी। राइट, सो इससे आप ये कह लें कि ये 3 रीजंस हैं। एक, AKU के एंट्री टेस्ट की सिलेक्शन क्राइटेरिया में वेटेज हाईएस्ट है। सेकेंडली, आप दूसरे एंट्री टेस्टों के लिए भी तैयार हो जाएंगे साइड बाय साइड, और इवन आपकी FSC की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी अगर आप अभी से कुछ ना कुछ टाइम एलोकेट करना शुरू कर देते हैं टू द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ AKU। ऑलराइट, सो यू सीन हियर एक और कोट है इलॉन मस्क का, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। तो अगर आपका पैशन है पाकिस्तान के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जाने का, आपने AKU में एडमिशन लेना है, तो अगर इस स्टेज पे ऑड्स आपके अगेंस्ट भी हैं, स्टिल आपने ये करना ही करना है। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि सेकंड क्वेश्चन है कि शुड आई जॉइन एकेडमी फॉर AKU एंट्री टेस्ट प्रेप राइट नाउ, विल इट बी अ राइट मूव? एकेडमी ज्वाइन करूं या ना करूं? अगर करूं तो क्या ये राइट मूव होगी? तो इसमें अब देखें कि मेरा स्ट्रेट अवे आंसर जो है टू दिस क्वेश्चन, दैट इज नो। एकेडमी ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह पे होता, मैं कभी भी इस स्टेज पे एकेडमी ज्वाइन ना करता AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। रीजन क्या है? नंबर 1, बेतहाशा पैसा जाया करोगे। जो बहुत सारी जो अकेडमीज हैं जिनका रिलेटिवली अच्छा नेम है फॉर AKU एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, वो 60 to 70,000 रुपीज तक चार्ज कर लेती है AKU की एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए। बड़ा हैविली वो आपसे चार्ज करती है। राइट, सो यू विल वेस्ट लॉट ऑफ मनी। लास्ट ईयर मुझे याद है कितने सारे स्टूडेंट्स ने
हमें ज्वाइन किया आफ्टर गेटिंग फेड अप विद द अकेडमीज, कितने सारे उन्होंने चार्जेस भी ले लिए, प्रिपरेशन भी नहीं करवाई, अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टॉप ग्रेड की ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह गुड नंबर का फिर एडमिशन भी हुआ इन द AKU मेडिकल कॉलेज। तो इसके बाद फिर एक तो ना सिर्फ टाइम आप पैसों को वेस्ट करोगे, सेकेंडली या इवन आप अपना टाइम जो कि मनी से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, आप इसको भी वेस्ट करोगे, इवन आप अपने टाइम को भी वेस्ट करोगे। सो टाइम कैसे वेस्ट होगा, अभी मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रख देता हूँ। से अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके सामने एक पाई चार्ट है जिसमें मैं आपकी 24 आवर्स की जो रूटीन है, अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी को ज्वाइन करते हो फॉर द AKU एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, राइट। फिर इसको मैं कंपेयर करूंगा अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन टॉप ग्रेड से तैयारी करते हो, तो अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हो आपकी रूटीन कैसी होगी, और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हो तो आपकी रूटीन कैसी होगी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो सर्कल है ये 24 आवर्स को डिपिक्ट कर रहा है। इसमें ब्लू कलर का जो सेगमेंट है, इसमें जो इसमें कह लें कि जो ब्लू कलर का सेगमेंट है, इसमें 8 आवर्स आपके फॉर स्लीप हो गए। अब रिमेनिंग है आपके पास 16 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। अब उसमें से भी 8 घंटे आपके एकेडमी के चक्कर में गुजर जाने हैं कि आपने घर से रेडी होके एकेडमी जाना, और उसके बाद फिर एकेडमी जाके आपने क्लासेस को अटेंड करना, और क्लासेस के दरमियान में टीचर्स का वेट करना, फिर क्लासेस के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स की रेलेवेंट क्वेश्चनिंग वगैरह, उसके अंदर आपका टाइम बहुत सारा जाना, और उसके बाद फिर वापस आके भी आपने मतलब वापसी का ट्रैवलिंग टाइम, फिर घर आके रेस्ट करना। तकरीबन 8 घंटे अगर आप एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपके इस चक्कर में लगने हैं। उन 8 घंटों में से भी तकरीबन हाफ टाइम ऐसा होगा या उससे भी कम इवन, जिसमें आप ट्रूली स्टडी करोगे, बाकी आपका टाइम वेस्ट होना है। लाइक आपका ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट होना है, क्लासेस के दरमियान में आपका कितना सारा टाइम वेस्ट होना है, यू नो बेटर देन मी इवन, राइट। सो आपका हाफ टाइम बड़ी मुश्किल से कंज्यूम होगा इस टाइम में से। तो 8 आवर्स आपके एकेडमी के चले गए, बाकी आपके पास जो टाइम बचता है वो है जस्ट 8 आवर्स। तो अब 4 घंटे आपने अपने आप को देने हैं, जिसमें आपने अपनी ऑफ कोर्स फैमिली को टाइम देना है, अपनी लाइफ को मैनेज करना है, अपने जूते कपड़े प्रेयर्स वगैरह, तो सब कुछ ये अपने 4 घंटे तो खुद को देने हैं। उसके बाद फिर आपके पास जो टाइम बचेगा बाकी, जस्ट 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए बचेंगे। सो पॉइंट मैं ये जनरेट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास जस्ट 4 घंटे बचने हैं, जो कि इनसफिशिएंट है फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इन सो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर सो मेनी क्रिटिकल एग्जाम्स, जैसे एफएससी की भी तैयारी, साथ AKU की भी तैयारी, तो ये खासा मुश्किल हो जाएगा। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एकेडमी को ज्वाइन ना करें। अब इसके कंट्रास्ट में मैं आपको फर्दर भी जो है वो दूसरा जो सिचुएशन है, मैं उसके ऊपर भी आपके साथ बात कर लेता हूँ कि अगर आप topgrade.pk को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि topgrade.pk में ऐसा नहीं है कि SK एकेडमी इस तरीके से तैयारी करा रही है कि topgrade.pk घर बैठ के आपको वैसे तैयारी नहीं करा सकता। बिलीव मी, टॉप ग्रेड एकेडमी से कई गुना बेहतर तैयारी घर बैठा के करवा सकता है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्लाइंडली मेरे वर्ड्स पे बिलीव करें। आई वांट यू टू लॉग इन टू आवर सिस्टम एंड चेक आउट आवर सिस्टम इन ग्रेट डिटेल। आप इसके ऊपर चंद घंटे स्पेंड करें, इस सिस्टम को एक्सप्लोर करें, तो आपको अंदाजा होगा कि कितना ये पावरफुल सिस्टम है। जो रिपीटर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम को बड़ा जल्दी इसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें रियल वर्ल्ड एकेडमीज का एक्सपीरियंस होता है। वो बड़ी जल्दी से इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, हाँ जी ये तो सिस्टम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। जो फ्रेशर्स हैं उनको बिलीव करने में थोड़ा टफ टाइम मिलता है, स्टिल आई वुड से कि आप इसको एक्सप्लोर करें हमारे सिस्टम को, यू वुड नो कि ये एकेडमी से हजार हाथ दर्जे बेहतर है, राइट। सो ओके, सो सबसे पहली बात ये होगी कि एकेडमी से ये topgrade.pk बेहतर है। अब सेकेंडली, अब अगर आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन करते हैं तो अब आपकी रूटीन कैसी होगी, देखिए इसमें भी 8 घंटे आपके नींद के हो गए। फिर एकेडमी के लिए आपने कोई टाइम एलोकेट नहीं करना, 4 घंटे आप खुद को भी दें तसल्ली से। जो रिमेनिंग 12 आवर्स हैं आपके, आपका जो हाफ द डे है, आप कह लें कि वो आपका सेल्फ स्टडी का है। बेसिकली आपने जब भी आपने टॉप ग्रेड को लेके जब स्टडी करना है, तो आपका जितना भी टाइम होगा वो सारा का सारा सेल्फ स्टडी का होगा। आप अपने मुताबिक पढ़ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक अगर आपको आता है, आप topgrade.pk से सिर्फ उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आप आगे चले जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, आप उसके लेक्चर को सुनेंगे, भले चाहे तो 2 दफा भी लेक्चर को सुन लें, और उसके बाद टेस्ट दें और डिस्कशन लें, और अगले टॉपिक्स पे मूव कर जाएं। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इस पूरे सिस्टम को यूटिलाइज करते जाएंगे। सो आपके पास 24/7 कंटेंट हमारा अवेलेबल है, हमारे वीडियो लेक्चर्स भी,
हमारी स्लाइड्स भी, ओवर या रिवीजन नोट्स भी, और इवन हमारा क्वेश्चन बैंक भी बहुत बड़ा, AKU का पाकिस्तान का लार्जेस्ट क्वेश्चन पूल है। सो ये सारी की सारी चीजें आपके पास 24/7 ऑल टाइम आपके पास ये अवेलेबल है टिल योर एग्जाम। तो आप अपनी कंफर्ट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप जब चाहो हमारे इस टूल को यूज करके घर बैठे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे मजे की बात इसके अंदर ये है कि अब आपको बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपनी पेस को मैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी जो लर्निंग आपके लिए होगी वो सेल्फ पेस लर्निंग होगी। देखिए अगर एक चैप्टर आपको नहीं आता, हो सकता है कि एक आम स्टूडेंट की निस्बत आपको उसके ऊपर 4 गुना टाइम लगाना पड़े, और अगर एक चैप्टर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा आता है तो हो सकता है कि आम स्टूडेंट की निस्बत आपको 1/4 टाइम लगाना पड़े उसके ऊपर। तो अगर आप कन्वेंशनल एकेडमी के अंदर जाएंगे, उन्होंने तो जो बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, सबको उन्होंने एक ही पेस पे पढ़ाना है। आपको टॉपिक आता है या नहीं आता, उन्होंने एक ही तरीके से पढ़ाना है, राइट। तो ये सेल्फ पेस लर्निंग नहीं है। अगर लर्निंग आपकी सेल्फ पेस नहीं है, आपके अपने मुताबिक नहीं है, तो इसके अपने बहुत सारे नुकसान होते हैं आपके पार्ट के ऊपर, राइट। सो क्योंकि अकेडमीज ने एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके साथ उनकी प्रिपरेशन मैच कर रही है या नहीं कर रही, उन्होंने अपने प्लान के साथ स्टिक करना है, आपकी प्रिपरेशन जैसे भी है वाइंड अप करनी है। लेकिन topgrade.pk से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली और अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें जो क्लासरूम है और वर्सेस ऑनलाइन, अब देखेंगे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम की ट्रेनिंग है, एक तो ये एक्सपेंसिव है, टाइम इंटेंसिव है, और इसके अलावा इनकंसिस्टेंट है। और जबकि जो ऑनलाइन है ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये एक्सेसिबल है 24/7 और हाईली अफोर्डेबल भी है। तो इसमें अब देखें तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था ना कि AKU के लिए तैयारी के लिए आप अकेडमी ज्वाइन करें या ना करें। तो मैंने कहा कि अकेडमी ज्वाइन ना करें, आप पैसे भी जाया करेंगे, उससे भी कीमती चीज अपना टाइम जाया करेंगे, और आपका स्कोर भी नहीं आना, राइट। ओके, अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब मैं अच्छा स्कोर करने के लिए AKU के एंट्रेंस टेस्ट में मैं कैसे पढ़ूं, हाउ शुड आई स्टडी। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ कोर्स यहाँ पे। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू मेक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेली रूटीन। एक अच्छी फिक्स रूटीन बनाएं अपनी, ठीक है। ओवरऑल हमने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, आप हमारे कंटेंट को जैसे मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, जब मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी पक्की एक रूटीन बनाएं और फिर उस रूटीन के साथ स्टिक करें, फिर ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डे इन डे आउट इंक्रीज होगी, राइट। तो एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेली रूटीन बनानी है, और सेकंड नंबर पे यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। कुछ मैं आई ओपनिंग फैक्ट्स आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम को लेके या AKU के एंट्रेंस एग्जाम को लेके अगर मैं ओवर पास्ट डेकेड इनके एग्जाम की हिस्ट्री को देखूं, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे एग्जाम ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे एग्जाम ने थोड़ा बहुत फोकस किया है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको एग्जाम ने बिल्कुल इग्नोर किया है। सो आपका जितना भी सिलेबस है AKU का, सो AKU ने सिलेबस एक ठीक ठाक डिटेल्ड सिलेबस दिया है, जिसमें तकरीबन आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी बुक्स शामिल है, राइट। तो इसके अलावा मैथ और साइंस रीजनिंग के सेगमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। तो अब ये जितना भी कंटेंट गिवन है इस, या जो भी AKU का सिलेबस है, उस सिलेबस में से कुछ यूनिट्स या सेक्शंस से AKU बहुत ज्यादा पेपर उठाता है, कुछ में से बहुत कम, और कुछ में से तकरीबन पेपर नहीं उठाता। सो जस्ट इमेजिन कि आपको पता हो कोई भी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, आपको पता हो कि इस सेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए हाई है, मीडियम है या लो है, तो इससे कितना अच्छा इंपैक्ट आएगा आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। सो आपने उन सेगमेंट्स को या उन सेक्शंस को, उन यूनिट्स को ज्यादा टाइम देना है जहां से AKU का पेपर ज्यादा आना है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, पढ़ना आपने थॉरोली है, लेकिन यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। ओके, और उसके बाद फिर सो आप मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज पे फोकस करें और topgrade.pk को ज्वाइन कर लेना आपसे, राइट। सो इस तरह से आप एक डेली रूटीन बना के और जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको फोकस करते हुए और topgrade.pk को ज्वाइन करके आप AKU की तैयारी कर लें।